हाँ जी, सुनो भाई ध्यान से। सुनो, अरे इधर ध्यान दो अभी। बेटा ये इस बच्चे ने अभी, जिशान कह रहा है कि सर ये तो स्क्यूनेस था। एक्चुअली इन्होंने सीएमए में ना एक टॉपिक पढ़ा था मुझसे। उस चैप्टर का नाम था स्क्यूनेस। तो मैं आपको बता दूं, इसका एक और नाम भी होता है। और वो जो तीसरा नाम है उसे बोल देते हैं जीरो स्क्यूड। इसी कर्व को एक और नाम भी दिया जाता है, क्या? जीरो स्क्यूड। लेकिन निशान जो फॉर्मूले सीखे थे आपने, वो फॉर्मूले यहाँ पे कोई काम के नहीं है। और ये एक तरीके से म्यू कुछ और नहीं बेटा, मीन है। अच्छा देखो, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट किसमें? बीचों बीच। बीचों बीच जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? मीडियन। क्या होता है? अच्छा, एक कर्व पता है उठ कैसे रहे? जिस एक्स वैल्यू की, एक्स एक्सिस है ना, ध्यान दो सभी स्क्रीन पे। जिस एक्स वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो कर्व वहां से क्या होगा? ज्यादा। और जिस एक्स वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कम होगी, कर्व वहां पे कैसा होगा? मतलब नीचे की तरफ होगा। तो आपने नोटिस करा होगा कि जो सबसे मिडिल पॉइंट है वहीं पे कर्व सबसे ऊंचा जा रहा है। तो अगर वहीं पे कर्व सबसे ऊंचा जा रहा है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो वैल्यू मीन है, और वही वैल्यू मीडियन भी थी, और अब वही वैल्यू मोड भी है। तो याद रखना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो, उसके अंदर यही पॉइंट मीन है, यही पॉइंट मीडियन है, और यही पॉइंट मोड है। अच्छा, पता है इसमें ना, हम ना प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। क्या वर्ड बोला? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। एरिया अंडर द कर्व का मतलब इसकी बात हो रही है। एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया। सुनो, और ये जो, इस वजह से हम बोल देते हैं टोटल एरिया। इस वजह से हम बोल देते हैं टोटल एरिया वन। क्या बोल देते हैं? टोटल एरिया। यार एक बात बताओ ना, बोलेंगे नहीं? टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? वन के बराबर। तो टोटल एरिया भी किसके बराबर होगा? वन के बराबर। अरे समझ में? तो देखो, ठीक है, हाँ बोल बोल। एक मिनट रुकिए। अब ये टोटल एरिया वन है और आधा आधा बटा हुआ है। सुनो, इधर का एरिया कितना होगा और इधर का एरिया कितना होगा? ठीक है भाई, 0.5 और 0.5। और आइए जरा, मैं अभी आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगा बेटा। मेरे को भी सुना नहीं कि पूछा क्या है, मतलब मैं समझ नहीं पाया था। यहाँ पे लिखा है द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप। बेटा ये लो, एक और नाम भी होता है इसका। अच्छा, एंड हैज वन पीक विच इंप्लाइज दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज वन यूनिक मोड। और हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिमोड। क्या बोलेंगे? सिंगल मोड होता है। अगला, द लाइन ड्रॉ थ्रू एक्स इक्वल टू म्यू। अरे ये लाइन ड्रॉ थ्रू एक्स इक्वल टू म्यू इस वाली लाइन की बात कर रहा है बच्चों। इस वाली लाइन की बात कर रहा है ये। ठीक है, द लाइन ड्रॉ थ्रू एक्स इक्वल टू म्यू हैज डिवाइडेड द नॉर्मल कर्व इनटू टू पार्ट्स विच आर इक्वल इन ऑल। ठीक है, दोनों तरफ बराबर है। इक्वल बोल सकते हैं, क्या एक वर्ड और, सिमेट्रिकल। सच अ कर्व इज नोन एज सिमेट्रिकल कर्व एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, बता ही दिया था ऊपर। Thus we find the normal distribution is symmetrical about x equal to mu। बार बार ये वर्ड लिखा कहीं हुई मिल जाएगा तो आप याद रखिएगा इस बात को। ये वही कह रहे हैं। It may be noted that the binomial distribution is also symmetrical when about p equal to 0.5। ठीक है, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व भी ऐसा होता होगा, कब? जब p बराबर किसके होता है? फिर इसके बाद वी नेक्स्ट नोट दैट द टू टेल्स ऑफ द नॉर्मल कर्व, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है लेकिन अनइम्पोर्टेंट नहीं है। We next note that the two tails of the normal curve extend indefinitely on both sides of the curve and both the left and right tails never touch the horizontal axis। इस बात को मैं ऐसे बोलूंगा, एक ना, एक वर्ड है, ध्यान से सुनना वर्ड।
वर्ड है एक्समटोटिक। तो ये गलत बोल दिया, एक्सम नहीं, एसिम्पटोटिक। क्या वर्ड है? एसिम्पटोटिक, स्पेलिंग भी लिखूंगा, ठीक है। एसिम्पटोटिक एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि जो कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एसिम्पटोटिक है। अब बात आती है कि एसिम्पटोटिक का मतलब, एसिम्पटोटिक का मतलब होता है एक ऐसा कर्व जो एक्स एक्सिस को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन उसे टच नहीं कर रहा और कट नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा और उसे कट नहीं कर रहा। ये देखो जरा दोबारा से, मैं वर्ड लिखता हूं अभी। ये कर्व देखो, तुमने देखा एक्स एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ। इसका मतलब बताए था, इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती। तुमने का मतलब क्या? मतलब ये कि मैं कहूं कि किसी का वजन हो 67.183 ग्राम, 183 ग्राम एग्जैक्ट, हो सकता है ना? हो सकता है ना? नॉर्मल बात है ना? ये कह रहा है कि आप, अगर सुनो, अगर ये कर्व किसी एक्स एक्सिस को टच कर गया, ध्यान से सुनना, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी उस एक्स वैल्यू की? जीरो। आयशा, ये एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होंगी। तो जब फिर यहाँ पे ये कर्व अगर कट टच कर गया एक्स एक्सिस को, तो वहां पे वाई एक्सिस की फ्रीक्वेंसी, मतलब वाई एक्सिस वाली वैल्यू कितनी होगी? जीरो, जिस पे फ्रीक्वेंसी है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई एक्स वैल्यू नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? जीरो। अगर तुम कहोगे ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं होगा जिसका वजन 67.183 ग्राम हो, ये तो गलत बात है। आया ना? आई होप आपको समझ में आया क्यों टच नहीं करता। और इस वाली बात को बोलते क्या है? एसिम्पटोटिक। क्या बोलते हैं इसे? हाँ जी, एसिम्पटोटिक, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या था? टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व, और फॉर दैट एनी प्रोबेबिलिटी कर्व इज टेकन टू बी, दैट इज वन। वो तो बता ही दिया था, टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है। फिर वो कहता है, सिंस, ये सारी बातें बता चुका हूं मैं ऊपर, वर्टिकल लाइन ड्रॉ थ्रू एक्स इक्वल टू म्यू, वो एक्स इक्वल टू म्यू पे जो लाइन ड्रॉ करी थी, वो पूरे कर्व को कितने पार्ट में बांटती है? नया वर्ड है, सुन लो, है ना? ये नया वर्ड है, कल को अगर आया पेपर में कंफ्यूज कर देगा कि ऐसा तो कुछ बताया नहीं था, है ना? है बात वही। इट ऑटोमेटिकली फॉलोज दैट माइनस इन्फिनिटी से लेकर म्यू। अरे ये कौन से वाला एरिया की बात कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये कौन से वाले एरिया की बात कर रहा है? ये भी बात आपको बता दी थी, एलएचएस और आरएच। पक्का? बस अब क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय पैरामेट्रिक, पता चल चुका है, ठीक है, मुझे पता चल चुका। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पे लिख के नहीं ला पाया, वो ये कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना हमें एक जेड वैल्यू चाहिए होती है। कोई बात नहीं, मैं बता, क्या चाहिए होती है? और जेड वैल्यू जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड साइड की जेड वैल्यू नेगेटिव होती है और राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड की जेड वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। और राइट हैंड साइड की जेड वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। ठीक है, मैं बता देता हूं क्यों। अरे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एक्चुअली में एक्स बार है, क्या ये? अब एक बात सुनो,
एक मिनट, सब ध्यान से देखना बेटा प्लीज, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, जो इधर वाली एक्स वैल्यू होंगी वो एक्स बार से कैसी होंगी? बताओ, सब एग्री करते हो ना? तो छोटी वाली एक्स वैल्यू में से आप एक्स बार माइनस करोगे तो आंसर कैसा आएगा बताओ? नेगेटिव आएगा क्या? हाँ, मीन बड़ा है तो इसीलिए तो कह रहा हूं कैसा आएगा। इस वजह से इस वाले एरिया की जो जेड वैल्यू है, इस वाले एरिया की जो जेड वैल्यू है वो कैसी आएगी? नेगेटिव। लेकिन अगर यही बात करी जाएगी किस तरफ, इस तरफ की, तो इधर वाले एरिया की जेड वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ की जो एक्स वैल्यूज होंगी वो एक्स बार से, पहले बताओ समझ गए सभी? पक्का? आइए जरा यहाँ पे क्वेश्चन कर देते हैं, और 2 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है? 2 मिनट रुक जाओ, जो अभी तक बोला है सोच लो समझ लो, फिर मैं शुरू करता हूँ। ठीक है? थोड़ा सा भर गया होगा दिमाग, जगह बना लो, ठीक है ना? कोई बात नहीं। हाँ जी, देखो, जेड वैल्यू का मीनिंग बताया, जेड वैल्यू किस तरफ की नेगेटिव होती है, जेड वैल्यू किस तरफ की पॉजिटिव होती है, ये भी बता दिया आपको। क्या हुआ, अभी भी ठंड लग रही है क्या? देखो, चलो, अब देखो, 2 मिनट में इंस्टाग्राम चालू है, कोई बात। इधर देखो, बता रहा हूँ बेटा, ये ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है। हम्म, समझ जाएगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है, और जब 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 तुम, अरे सुन तो लेना यार, जब तुम जेड वैल्यू निकालोगे तो उस जेड वैल्यू को यहाँ पे चेक करोगे, एरिया देखोगे। मैं बताता हूँ क्या। जैसे आपको, देखिए, कुछ ना जेड वैल्यू याद करनी होती है, कुछ जेड वैल्यू आपको याद करनी होती है। कौन कौन सी होती है सुनो। एक जेड वैल्यू आपको याद करनी होती है 1, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में। जेड वैल्यू, सुनते जाओ आराम से, मैं ही कर रहा हूँ क्वेश्चन, तुमसे नहीं करवा रहा कुछ भी कैलकुलेशन, बस सुनो।
जेड वैल्यू प्लस की भी होती है माइनस की भी होती है, हमारी इस बात तय हो चुकी है। जेड वैल्यू वन की बात अगर करें तो प्लस की भी आ सकती है और माइनस की भी। तो जेड वैल्यू प्लस वन का मतलब हो गया राइट हैंड साइड वाला एरिया, और माइनस वन मतलब हो गया लेफ्ट साइड वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे ये जेड वैल्यू वन जो है, इसका अगर कोई पूछे कि सर क्या हमें ध्यान रखना है, तो तुम्हें याद रखना है कि जेड वैल्यू वन जो है, जेड वैल्यू जो वन है उसका एरिया देखो, और यहाँ पे इधर देखिए ये रहा एरिया, 1.00, 1.00। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज कर लीजिएगा इसे, 3413। तो ऐसे गिवन भी हो सकता है पेपर में। एक ये याद कर लीजिएगा, जेड वैल्यू 2.00, और एक लास्ट जेड वैल्यू 3.0। ये तीन वैल्यू याद रखनी है, और मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। जेड वैल्यू वन का एरिया होता है 3413। जेड वैल्यू प्लस माइनस टू का एरिया होता है 4772, और जेड वैल्यू थ्री का मतलब होता है 0.4987। ठीक है बेटा, अब सुनो, तुमने कहा सर जरूरी थोड़ी और भी तो बहुत सारी वैल्यूज है वहां पे, टेबल इतनी बड़ी है, कुछ भी आ सकता है। पेपर में टेबल देंगे नहीं देंगे, पेपर में बताएंगे, फिर वैल्यू गिवन हो जाएगी, पेपर में वैल्यू गिवन हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपसे मतलब कि एक रिक्वेस्ट है, ये तीन वैल्यू जेड वैल्यू वन, जेड वैल्यू टू, जेड वैल्यू थ्री, ये याद रखना। अच्छा, जेड वैल्यू प्लस या माइनस में किसी में भी आए, एरिया चेंज नहीं होता। प्लस वन का भी एरिया 3413 है, माइनस वन का भी एरिया 0.3413 है। अब देख लो क्वेश्चन, देखो बड़े आराम से बता रहा हूं, सुनो। बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है एरिया छोटा छोटा, ठीक है ना। तुझे पता है आपका, अब जैसे तुम गूगल मैप होता है, तो गूगल मैप हर बेसिकली कोऑर्डिनेट्स नहीं बना लेता वो, हर एक स्क्वायर फीट के कोऑर्डिनेट्स बनाए हुए उसमें, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो टोटल एरिया है, उसमें मतलब जितना भी एरिया होगा, उस एरिया की एरिया ही मतलब प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 2%। टोटल एरिया क्या माना है? वन ही माना। तो प्रोबेबिलिटीज का टोटल कर रखा है, क्या कर रखा है? प्रोबेबिलिटीज का टोटल कर। तो यहाँ पे अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर, इन अ सैंपल ऑफ 500 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। अभी शुरुआत में जब ये क्वेश्चन करो तो पहले क्या बना लो? डायग्राम। 500 वर्कर हैं फैक्ट्री के अंदर, मीन बताओ, मीन वेज कितनी है? हर कोई कितने कमाता होगा? 500 रुपए एवरेजली। कोई इससे ज्यादा भी कमाते हैं और कोई इससे, और स्टैंडर्ड एविएशन आपको बता रखा है कितना। अब हमसे कहा जा रहा है कि सर क्या सारे वर्कर एग्जैक्ट 500 कमाते हैं? अरे नहीं, मैंने कहा एवरेज है 500। कहता है ये बताओ ऐसे कितने वर्कर हैं 500 में से, टोटल वर्कर 500 है ना, ऐसे कितने वर्कर हैं 500 में से जो जिनकी सैलरी, एवरेज सैलरी, माइंड दैट, क्या बोला वो, 600 से ज्यादा, 600 से ज्यादा कमाने वाले। तो इधर देखो, पहले बताओ ये वाला पॉइंट 500 है, तो 600 किस तरफ आएगा? राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में? ये मान लो ये पॉइंट 600 हो गया, और इस 600 से ज्यादा कमाने वाले लोग, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब सुन, टोटल कितने वर्कर हैं?
500। इस एरिया में जैसे प्रोबेबिलिटी नहीं होती थी 1 2 3 4 5 6 सबका टोटल निकालते थे, तो तुम्हारे को जेड टेबल में वो टोटल पहले से बता। अब ये 600 से सुन, 600 से जितने लोग ज्यादा कमा रहे होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटीज का टोटल। समझ गया? अगर और जेन्युइन समझना चाहता है तो इसका ये मतलब है कि 600 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये तो बताया नहीं कि मैक्सिमम वेजेस कितनी है। 600 नहीं, मैं जो अब निकालने वाला हूँ 600 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने लोग हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का टोटल। क्या बोला? उनकी प्रोबेबिलिटीज का टोटल, ये बता रहे। और अभी तेरे को और बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तुझे ये रेड वाला एरिया निकालना पड़ेगा, रेड वाले एरिया की जेड वैल्यू। और रेड वाले एरिया की जेड वैल्यू फॉर्मूला ये रहा, देख। एक्स बता एक्स क्या है? एक्स है दोस्त 600। उसके बाद एक्स बार कितना है? 500। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 48। पहले बता कितनी है वैल्यू? 2.08 आई। अब यहाँ पे जब z वैल्यू 2.08 आई, मैंने देख तेरे को 1 याद करवा दिया, 2 याद करवा दिया, 3 याद करवा दिया, 2.08 याद। तो पेपर के अंदर अगर ऐसा कुछ हुआ तो पेपर में तेरे को वैल्यू क्वेश्चन के नीचे गिवन मिलेगी। समझ गया? अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी तो हम चेक कर लेंगे। भाई ये देखो 2.0 का, इधर देखना सभी, 2.0 का 08 में 0.4812, ये पता है किन लोगों का टोटल है? ये है 500 से लेकर 600 तक के बीच में जितने लोग कमाते हैं उन सबका टोटल है, यानी कि उनकी परसेंटेज है। ठीक है ना? तो ये कितना आया भाई? पॉइंट कितना आया था? 0.48। समझा? एक तरीके से, सॉरी मैंने ये जेड वैल्यू लिख दिया, ये जेड वैल्यू नहीं, ये क्या है? एरिया। क्या है ये? और मैंने तेरे को बोला था एरिया एक तरीके से क्या है? प्रोबेबिलिटी। क्या है एरिया? एक तरीके से प्रोबेबिलिटी। तो अभी सुनो भाई सभी। अब मुझे लेकिन निकालना तो ये वाला एरिया, ये है मेरा रिक्वायर्ड एरिया, पता है ना? तो बेटा बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक बच्चे ने बोल दिया रिक्वायर्ड एरिया निकालता हूँ। और रिक्वायर्ड एरिया के लिए मैं क्या करूंगा, आधा एरिया था 0.5, सबको पता है ना? उसमें से मैं ये 500 से 600 के बीच में कमाने वाले लोगों को माइनस कर रहा हूँ, 0.4812। तो अब तेरा फाइनल आंसर बता क्या बचा? 0.0018। ठीक है? और इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं, सुन ये ले, 1.8%। अब सुन, अब ध्यान से सुनना भाई, इसने जो मीनिंग पूछा था वो मैं बता रहा हूँ। बहुत डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता था उसे, क्योंकि चीजें, काफी सारी चीजें बोलनी पड़ती है। 1.8% आया, यानी कि टोटल 100% होता है ये जो कर्व होता है इसके अंदर, नीचे का एरिया। एरिया, टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या बताया था? 100%, यानी कि 1 बताया था। अब 600 से लेकर इनफाइनाइट तक, याद रखना क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है मैक्सिमम सैलरी कितनी है। जितनी भी है वो जज किसके बेसिस पे कर रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। किसके बेसिस पे? 1.8% वर्कर ऐसे हैं जो 600 रुपए से ज्यादा कम पर डे, 600 रुपए से। अच्छा लेकिन तुमसे सुनो एक और बात, तुमसे नहीं पूछा उसने कि परसेंटेज, उसने तुमसे क्या पूछा? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 500 का 1.8% निकाल दूंगा। कितना आया? नो वर्कर ऐसे हैं जो तेरा
600 रुपए से ज्यादा कमाते हैं, कहां तक ये पता। ठीक है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा हम क्या मानते हैं, इनफाइनाइट। क्या मानते हैं हम, तो ये लो। ठीक है। और इनफाइनाइट बोलना कोई बुराई नहीं है, समझ रहा है, इनफाइनाइट बोलना कोई बुराई नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं तेरे से, सब सुनो इधर देखो, मैंने 1.8% बोला। ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की कितना परसेंट लोग डेली के 10 करोड़ रुपए कमाते हैं? तो अगर ऐसे लोगों की काउंटिंग होगी तो कितनी परसेंटेज आएगी, 1%, आधा परसेंट, कह रहा है 0%, 0.01। ठीक है ना। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं ना। तुम्हें पता है, ये तो सबको पता ही है, क्यों वो इतना ज्यादा क्यों कमाते हैं? क्योंकि इंडिया की, मैं कोट नहीं कर रहा, कोई चीज कहीं सुना था कि 90 85% पॉपुलेशन, 85% एसेट अदर देन गवर्नमेंट, 85% एसेट इंडिया की सिर्फ 2% लोगों के पास। यानी कि तुम मैं हम सब, बचे हुए 98% लोगों के पास इंडिया की टोटल वेल्थ का कितना है, 15%। ऐसा कहीं पे पढ़ा था। ये ऊपर नीचे हो थोड़ा सा तो पता नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। तो मुझे लगता है नाउ यू आर कन्विंस कि आपका बेसिकली जो ये निकाल रहा है वो क्या निकाल रहा है, एरिया अंडर द कर्व निकाल रहा है। और फिर उसको आप नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बता दिया कि इस फर्म में, सॉरी, इस फैक्ट्री के काम करने वाले 500 वर्कर में से सिर्फ 9, 500, हाँ, 500 वर्कर में से 9 वर्कर ऐसे हैं जिनकी इनकम 600 रुपए या उससे ज्यादा है। ठीक है बेटा। चलो इससे अगला क्वेश्चन, ये और करवा रहा हूं बस क्योंकि अगली क्लास में ही करवाऊंगा, मुझे पता है। ये और देख लो, लेकिन शुरुआत में ना ये डायग्राम बना के होता है और बाद में फिर खुद ही जज हो जाता है ये। अरे 450 किस तरफ आएगा बोलो? और वो कह रहे हैं लेस देन 450, लेस देन 450 का मतलब क्या हुआ? ये वाला एरिया। 500 से नीचे कमाने वाले लोग कितने, 50% है भाई। अब इसमें तो कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि 500 ही मीन है और 500 ही मीडियन है। तो 50% बोल देने में तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें किससे चाहिए, 450 से नीचे वाले। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला एरिया निकाल देंगे। ठीक है। और ये एरिया निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे हम, वही जेड वैल्यू का फॉर्मूला। एक्स बोलो 450, एक्स बार बोलो 500, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो 48, जेड वैल्यू आई तेरी कितनी, वो भी माइनस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल में देखेंगे 1.04, ये लो 1.0 का 04 में ये रहा 3508। हाँ जी। तो यहाँ पे आप सबने देख लिया एरिया कितना बोला, 35 कितना, ये वाला एरिया है 0.3508। 0.3508। और तुम्हें पता है ना आधा एरिया किसके बराबर है, ये 0.5 का एरिया है। तो ये माइनस करोगे तो ये वाला एरिया आएगा, बताओ कितना। वन फोर नाइन टू। और तुमसे तो परसेंटेज भी पता चल जाएगी, लेकिन तुमसे वर्कर पूछा है। नंबर ऑफ वर्कर क्या करूंगा, कितना आया था यार,
अरे उसे राउंड ऑफ करो। यार, यार ऐसे ऐसे एक्यूरेसी कहाँ आती है? पॉपुलेशन के अंदर कभी एक्यूरेसी आती है? तू कोई कोई एक मिनट, मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ पे आर्यन का कहना है कि सर इसमें एक्यूरेसी नहीं है। मैं एक बात बताऊं, एक्यूरेसी तो मेरे दोस्त, फाइनल बात बोल के खत्म करता हूँ, पॉपुलेशन सेंसस में भी नहीं होती। अगर कोई बोले अगर कोई बोले कि इस देश की पॉपुलेशन है 150 करोड़ है, मान लिया, लगता है तुझे हर एक सेकंड यहाँ पे बर्थ रेट हर एक सेकंड का है ना? नहीं, हर एक सेकंड है। चल, हो सकता है मुझे मुझे गलत मैंने गलत बोल दिया है। बर्थ रेट में हर 3 मिनट में, ठीक है। तो बेसिकली आप, चलो जो भी है, अब एक बात बताओ तुम्हें, अरे सुन लो प्लीज। सेंसस पूरा कंप्लीट होने में कितने साल लगते हैं? 1 साल। तो सोच के देख कि जिस एरिया से सेंसस करके निकल गए, क्या वहां पे न्यू बॉर्न बेबी नहीं आए होंगे? उनकी काउंटिंग ही नहीं हो पाई। देखा? यहाँ पे, हाँ जी, इंटरनेट इंटरनेट तो बता रहा है 5 बेबीज पर सेकेंड। हाँ, अब गलत या सही जो भी है, खैर छोड़ो। भाई, तो आप कैसे एक्यूरेसी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो? सुन, सीधी सी बात है, जब भी पॉपुलेशन की बात होगी, एक्यूरेसी का कोई खास रोल नहीं होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, सुन। नहीं नहीं, कैसे? बिल्कुल भाई साहब, घुटनों पे झुका के मानेंगे। लैप लैपटॉप जो है, सेकंड हैंड लैपटॉप की मार्केट है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका, ये यहाँ पे सेकंड हैंड लैपटॉप भी खूब बिकते हैं। कौन से बिकते हैं सुन ले। जो माइक्रोसॉफ्ट या ऐसी कंपनियां या बड़ी बड़ी कंपनियां जो अमेरिका की हैं, वो 1 साल चलाते हैं लैपटॉप। सबसे हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप सिर्फ 1 साल। क्योंकि ये सबको पता है 1 साल में उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डाउन जाती है। वो लोग, अमीर लोग हैं, रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, ऑब्वियसली अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। वो तो 1 साल में, मेरे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिस एरिया में मैं पहले कभी रहता था। एक बंदा था, वो हर 1 साल में, मतलब एक गाड़ी 1 साल चलाता था बस। गाड़ी 1 साल, जबकि आपका 1 साल चलाता था, और उसके पास जो गाड़ी होती थी वो पूरे एरिया में किसी के पास, मतलब बिल्कुल यूनिक। नहीं बेटा, उसके स्कूल थे। उसका स्कूल था उसका स्कूल था। उस स्कूल में 5,000 बच्चे थे। तो अब तो अंदाजा लगा ले। खैर, और वैसे भी बहुत पैसा था पहले से, जमीनों का पैसा। खैर सुनो, तो मैंने आपको बता दिया, हाँ गुजर था। ठीक है ना? हाँ। खैर, इधर देखो, सुन लो। एक शिप है, पूरी शिप। शिप पता है कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी। ये क्या एरिया का नाम क्या है इसका? इससे भी बड़ी होती है। अब सुन तो सही। उस शिप में, पूरे शिप में, नहीं नहीं, एक एक नहीं नहीं यार, बात बाकी सुनो। ये क्वेश्चन है ना इसमें, बता रहा हूं, सुन लो। पूरा शिप भरा हुआ है लैपटॉप से। और आपके पास कोई डीलर कहता है कि सर ये स्क्रैप का माल है, जबकि सबको पता है उसमें लैपटॉप ठीक भी है, खराब भी होंगे और सही भी होंगे, क्योंकि खराब कंपनी से नहीं निकले थे। लेकिन जब लोडिंग अनलोडिंग होती है, यार लेबर कहाँ, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट लेबर लाओगे क्या? वो ऐसे रख रहे हैं लैपटॉप को। यहाँ तो ये चलता है, अरे भैया ठीक है, ईटे नहीं पकड़ाते जैसे। पता चला ऐसे लैपटॉप पकड़ा रहे हैं। आप सोचो, वो पूरा शिप भरा हुआ है। अब
एक एक लैपटॉप चेक हो सकता है? एक्यूरेसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए अब आज के बाद नहीं पूछेंगे। क्या यार, लाइक देखो, मजाक वाली अलग बात है, क्या मेरा जस्टिफिकेशन गलत लगता है अभी भी? करण नहीं, बोलूंगा भी नहीं, क्या फिर दे देंगे एक और एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, चलो बाय, आज के लिए इतना ही।